अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ान ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम फेसबुक एड्स की पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फेसबुक एड्स का कोर्स बनाकर पोस्ट किया हुआ है, लेकिन आपको एड्स की पॉलिसीज़ के बारे में बहुत सारे लोग हैं जो हैं वो गाइड नहीं करते। बेसिकली दोस्तों, जब आप फर्स्ट टाइम अपनी एड को पब्लिश करने के लिए जाते हैं तो या तो आपकी एड रिजेक्ट हो जाती है या आपका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है या फिर आपका पूरा का पूरा बिजनेस मैनेजर ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, फेसबुक एड्स को रन करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप फेसबुक ऐड की जो पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छी तरह से रीड कर लें। समटाइम आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप कोई भी पॉलिसी जो है उसकी वायलेशन नहीं कर रहे और आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग या किसी भी समझदार बंदे के नॉलेज के अकॉर्डिंग आप वाकई वायलेशन नहीं कर रहे होते, लेकिन फेसबुक एड्स की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं, ऐसी स्ट्रेंज किस्म की पॉलिसीज़ हैं कि वो बेसिकली आप वायलेशन नहीं कर रहे होते, लेकिन जो एड्स की पॉलिसीज़ हैं उनकी टर्म्स में कोई ना कोई वायलेशन हो रही होती है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप फेसबुक एड्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनको जान लें। दोस्तों, बेसिकली जो फेसबुक एड्स पॉलिसीज़ हैं वो फेसबुक का एक पेज है, उसके ऊपर कंप्लीटली मेंशन्ड है, लेकिन वो काफ़ी लंबा सारा पेज है, उसको रीड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आपके साथ मेन पॉलिसीज़ जो हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। अगर ये मेन पॉलिसीज़ आपको पता चल जाती हैं तो 90% आपका जो एड रिजेक्शन वाला या अकाउंट के रिस्ट्रिक्शन वाला मसला है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, फेसबुक का ये कहना है जैसे ही आप फेसबुक के ऊपर कोई एड पब्लिश करते हैं तो फेसबुक के जो बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स का मतलब ये है कि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है, जो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है, वो ये चीज़ देखता है कि आपकी जो एड है क्या वो कोई पॉलिसी की वायलेशन तो नहीं कर रही। आपकी जो एड है उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो पॉलिसी की वायलेशन कर रहा हो, या फिर आपने जो पिक्चर लगाई हुई है अपनी ऐड के अंदर, उस पिक्चर के अंदर कोई ऐसी-वैसी चीज़ तो नहीं है, या फिर आपने जो लैंडिंग पेज का लिंक दिया हुआ है या फिर जो कॉन्टैक्ट की डिटेल्स दी हुई हैं वो कोई फेसबुक एड्स की वायलेशन तो नहीं कर रही। अगर तो आपकी ऐड फेसबुक पॉलिसीज़ की वायलेशन नहीं कर रही तो आपकी ऐड उसी टाइम पर पब्लिश कर दी जाती है, और अगर आपकी ऐड के अंदर कोई भी वायलेशन हो तो उसी टाइम के ऊपर या कुछ आवर्स के अंदर-अंदर आपकी ऐड जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और अगर आपको ये लगता है कि मिस्टेकनली आपकी जो ऐड है वो रिजेक्ट हुई है, बेसिकली आप कोई वायलेशन नहीं कर रहे, लेकिन जो फेसबुक का सिस्टम है, जो बोर्ड्स हैं, उन्होंने गलती से आपकी ऐड को रिजेक्ट कर दिया है, तो आप फेसबुक ऐड मैनेजर के अंदर अकाउंट क्वालिटी का सेक्शन होता है, उस अकाउंट क्वालिटी के सेक्शन के अंदर से अपनी ऐड के रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप रिव्यू की रिक्वेस्ट करते हैं तो एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान जो कि फेसबुक की सपोर्ट टीम का बंदा होता है, आपकी ऐड को देखता है और वो ये जज करता है कि क्या आप वाकई वायलेशन कर रहे थे या फिर आपने वायलेशन नहीं की थी, सिर्फ बोर्ड्स ने गलती से आपकी ऐड जो है उसको वायलेशन के अंदर डाल दिया था। तो दोस्तों, फेसबुक का कहना ये है कि ऐड किसी भी टाइम पर रिजेक्ट की जा सकती है। बेसिकली जब आप फर्स्ट टाइम ऐड को पब्लिश करते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी ऐड उसी टाइम पे पब्लिश हो जाती है, आपको व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लिक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और आप समझते हैं कि अब ऐड जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क करना स्टार्ट हो गई है। सम टाइम ऐसा होता है कुछ टाइम गुजरने के बाद आपकी जो ऐड है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। सम टाइम 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, ती इवन के सम टाइम 3-4 दिन के बाद जाके भी आपकी ऐड रिजेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों, फेसबुक का कहना ये है कि हम किसी भी टाइम के ऊपर आपकी ऐड जो है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर हमें कहीं भी शक हो कि आपकी जो ऐड है उसके अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी पॉलिसी की वायलेशन है। दूसरा दोस्तों, फेसबुक जो है ये अलाउ नहीं करता कि आप इनकरेक्ट ग्रामर को यूज़ करें या गलत इंग्लिश के स्पेलिंग को यूज़ करें। जैसे कि अगर आप में से किसी ने फाइवर यूज़ किया हो, तो फाइवर के ऊपर अक्सर लोग व्हाट्सएप नंबर माँगने के लिए व्हाट्सएप के स्पेलिंग चेंज करके सिस्टम को ट्रिक करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह की फेसबुक चाहता है कि आप ट्रिक करने की कोशिश ना करें। आपने जो भी ग्रामर यूज़ करनी है या इंग्लिश के स्पेलिंग यूज़ करने हैं, वो प्रॉपर यूज़ करें। कोई भी ऐसा वर्ड जो कि फेसबुक की पॉलिसीज़ के वायलेशन कर रहा हो, उसके आपने स्पेलिंग चेंज करके भी फेसबुक के ऊपर उसको पब्लिश नहीं करना, ये भी फेसबुक की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। उसके बाद दोस्तों, पर्सनल एट्रिब्यूट्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो फेसबुक है वो पर्सनल एट्रिब्यूट्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आप यू, योर और अदर इस तरह के वर्ड्स किसी के पर्सनल एट्रिब्यूट्स को, किसी इंसान की पर्सनल चीज़ों के बारे में रेफ़र नहीं कर सकते। मैंने एक ऐड पब्लिश की थी, उसमें मैंने लिखा हुआ था इंक्रीज़ योर लैपटॉप स्पीड। अब ये उस बंदे के मैं लैपटॉप को रेफ़र कर रहा था, मतलब उस बंदे को रेफ़र नहीं कर रहा था, मतलब उस बंदे के किसी पर्सनल एट्रिब्यूट को मैं रेफ़र नहीं कर रहा था। तो फेसबुक को ये योर का वर्ड यहाँ पर देखकर भी ऐसा लगा कि शायद मैं किसी पॉलिसी की वायलेशन कर रहा हूँ और मेरी जो ऐड थी वो उसी टाइम पर उन्होंने रिजेक्ट कर दी। इसके अलावा पॉलिटिकल अफेयर्स जो हैं, पॉलिटिक्स के बारे में आप पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो लोग हैं उनके बारे में आप कोई भी
गलत बात या अच्छी बात नहीं कर सकते। इसके अलावा हेट स्पीच आप किसी के भी बारे में नहीं कह सकते, चाहे वो पॉलिटिकली कोई इंसान है या फिर कोई नॉर्मल इंसान भी है, उसके बारे में भी आप हेट स्पीच नहीं बोल सकते। और किसी के रिलीजन के बारे में आप बुरी बात नहीं कर सकते, गलत बात नहीं कर सकते। जेंडर के बारे में, जो थर्ड जेंडर वाले हैं उनके बारे में भी आप कोई गलत बात नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेशन नहीं आप कर सकते कलर की बेसिस पर या कास्ट की बेसिस पर या किसी भी बेसिस के ऊपर आप दो लोगों के दरमियान में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में आप किसी के कुछ नहीं कह सकते, किसी के क्रिमिनल रिकॉर्ड को आप फेसबुक के ऊपर बयान नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों फेसबुक कहता है कि आप अनरियलिस्टिक किस्म की जो थिंग्स हैं उनको भी फेसबुक के ऊपर पब्लिश नहीं कर सकते, या अनरियलिस्टिक किस्म के वर्ड्स भी आप यूज़ नहीं कर सकते। मैंने अपनी ऐड के अंदर लिखा हुआ था इंक्रीज योर लैपटॉप स्पीड 10 टाइम्स। दोस्तों फेसबुक का कहना है कि आप कोई भी अनरियलिस्टिक थिंग को फेसबुक के ऊपर पब्लिश नहीं कर सकते। फेसबुक को अगर कोई भी चीज़ अनरियलिस्टिक लगेगी तो वो आपकी ऐड को उसी टाइम पे ब्लॉक कर देगा। दोस्तों मैंने एक ऐड पब्लिश की थी जिसमें मैंने लिखा था इंक्रीज योर लैपटॉप स्पीड 10 टाइम्स। अब मैंने यहाँ पर जो 10 टाइम्स का वर्ड लिखा था, इस चीज़ से फेसबुक को ये शक हुआ कि 10 टाइम्स तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, मतलब इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ के अंदर इंक्रीज नहीं आ सकता। तो फेसबुक ने इस बेसिस के ऊपर भी मेरी ऐड जो है वो पब्लिश कर दी थी। और ये योर का वर्ड ये पहले ही किसी पर्सनल एट्रीब्यूट को रेफर कर रहा था। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, आपको जो वर्डिंग है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा एक वर्ड है बूस्ट का वर्ड, ये वर्ड भी अनरियलिस्टिक सा लगता है। तो ये वाली ऐड रिजेक्ट होने के बाद मैंने कुछ इस तरह से स्टेटमेंट लिखी, इंक्रीज दी लैपटॉप स्पीड बाय इंस्टॉलिंग एसएसडी। अब इसके अंदर मैंने 10 टाइम्स वाला कोई वर्ड नहीं यूज़ किया और योर का वर्ड भी पर्सनल एट्रीब्यूट्स के लिए यूज़ नहीं किया। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है फेसबुक के ऊपर कोई भी एड्स पब्लिश करते हुए। आप ये वाले जो वर्ड्स हैं योर के या 10 टाइम्स इंक्रीज, आप तो इनको नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं, आप नहीं समझते कि ये कोई ना कोई वायलेशन होगी, लेकिन फेसबुक के टर्म्स के अंदर ये वायलेशन मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों आप बिफोर और आफ्टर वाले जो इफेक्ट्स हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करने वाले इफेक्ट हैं, वो भी फेसबुक की एड्स के अंदर पब्लिश नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक क्रीम शेयर कर रहे हैं जिसकी आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, तो उसमें आप बिफोर और आफ्टर का फेस नहीं दिखा सकते। आप बिफोर के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैक किस्म का बंदा और वाइट के अंदर बहुत ज़्यादा, आफ्टर के अंदर बहुत ज़्यादा वाइट किस्म का बंदा दिखा देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक होता है। तो अब इसीलिए फेसबुक जो है बिफोर और आफ्टर वाले जो इफेक्ट्स हैं उनको अलाउ नहीं करता। इसी तरह से वेट लॉस के अंदर एक तरफ आपने बहुत मोटा बंदा बनाया और एक तरफ बहुत पतला बनाया हो और आप उन दोनों को कंपेयर कर रहे हो कि जी हमारी ये जो प्रोडक्ट है यूज़ करने के बाद आप इस तरह से वेट लॉस करेंगे, ये चीज़ भी फेसबुक के ऊपर अलाउ नहीं है। उसके बाद दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जो फेसबुक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। फेसबुक सबसे पहले तो बात करता है कि आप हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसकी वायलेशन नहीं करेंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम, फेसबुक कहता है कि फेसबुक का जो वर्ड है उसको आपने हमेशा उसका एफ कैपिटल लिखना है। आप कभी भी फेसबुक वर्ड का एफ स्मॉल नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एफ स्मॉल लिखना। वेब के जो एड्रेसेस होते हैं, जो यूआरएल होते हैं, उनके अंदर एफ स्मॉल लिखना अलाउ है, अदरवाइज आप एफ का वर्ड कभी भी स्मॉल नहीं लिखेंगे। इसी तरह से आप फेसबुक को कभी भी एफ बी करके रेफर नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम को सिर्फ इंस्टा नहीं लिख सकते। फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, उनके जो लोगोस हैं उनका आप कलर चेंज करके कहीं पे भी पब्लिश नहीं कर सकते। और इसके अलावा फेसबुक कहता है कि आप एफ का वर्ड पूरे फेसबुक की जगह पर नहीं यूज़ कर सकते। जहाँ पर फेसबुक का वर्ड आपको यूज़ करना है वहाँ आपने पूरा फेसबुक का वर्ड लिखना है और उसके अंदर एफ जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो इसी तरह से फेसबुक कहता है कि जैसे आप हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन नहीं कर सकते, आप जो दूसरे ब्रांड्स हैं टॉप के, आप उनकी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन ना करें। अगर तो वो ब्रांड कंप्लेन कर देता है या फिर अगर ब्रांड कंप्लेन नहीं भी करता, फेसबुक को खुद ही लगता है कि हमारी ये जो बंदा है ये वायलेशन कर रहा है किसी ब्रांड की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो फेसबुक तब भी आपकी ऐड को ब्लॉक कर देगा। उसके अलावा दोस्तों एडल्ट कंटेंट ये तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर अलाउ नहीं होता। सेक्सुअल कंटेंट या नॉलेज के बारे में, अगर आप इस बारे में कोई नॉलेज दे रहे हो या सजेस्ट कर रहे हो या फिर कोई डिज़ायर आपके अंदर अराउज कर रहा हो, तो इस तरह का भी कोई भी कंटेंट आप फेसबुक एड्स के अंदर पब्लिश नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों स्कैम के बारे में बात कर लेते हैं। स्कैम से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं, फेसबुक कहता है कि आप उनको प्रमोट नहीं कर सकते। फेसबुक पर जब आप कोई भी ऐड पब्लिश करते हैं तो वो उसको देखता है कि जो आपने लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, जहाँ पर ऐड देखने के बाद बंदा क्लिक करके जाएगा, वो कहीं कोई स्कैम किस्म का या फेक किस्म का पेज तो नहीं लग रहा। अगर पहली चीज़ तो ये है कि जो आपने ऐड पब्लिश की हुई है, जिस पेज के ऊपर फेसबुक आपको रीडायरेक्ट कर रहा है, वो दोनों रेलेवेंट होने चाहिए, एक दूसरे से सिमिलर होने चाहिए। और अगर सिमिलर हैं तो फिर फेसबुक ये चीज़ देखता है कि आपकी जो वेबसाइट है जिसके ऊपर आप बंदे को रीडायरेक्ट कर रहे हैं, वो वेबसाइट अनऑथेंटिक तो नहीं लग रही, मतलब कोई स्कैम टाइप तो नहीं लग रही कि कस्टमर उससे कोई चीज़ खरीदे और उसके साथ स्कैम हो जाए और वो ये कहे कि फेसबुक के ऊपर मैंने आकर ये चीज़ खरीदी थी और मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा और मेरे साथ स्कैम हो गया। तो फेसबुक ये चीज़ भी अलाउ नहीं करता।
इसी तरह से हैकिंग या अनरियलिस्टिक या अनऑथेंटिक वेबसाइट्स जो हैं इनके लिंक्स भी आप नहीं दे सकते, ये भी अलाउ नहीं है। इसी तरह से हैकिंग को टीच करना या अनऑथेंटिक चीज़ों को टीच करना ये भी अलाउ नहीं है। इल्लीगल या अनसेफ सब्सटेंसेस जो हैं उनको भी सेल करना अलाउ नहीं है, मतलब जो भी ऐसी मेडिसिन्स वगैरह हैं जो कि गलत कामों के लिए यूज़ होती हैं वो भी आप यहाँ पर सेव नहीं कर सकते। उसके अलावा दोस्तों शॉकिंग वर्ड्स होते हैं जैसे वंडरफुल, अनएक्सपेक्टेड, इनक्रेडिबल, ह्यूज, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते। सेंसेशनल कंटेंट जो है वो भी फेसबुक कहता है कि आप हमारी एड्स के अंदर पब्लिश नहीं कर सकते। इसी तरह से फेसबुक कहता है कि जो टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, मतलब टीचिंग के अंदर आप कोई हैकिंग टीच कर रहे हो, आप स्कैम टीच कर रहे हो, या आपने कोई ऐसा कोर्स बनाया हो जिसमें आप हैकिंग सिखा रहे हो, या इसी तरह से कोई ब्लैक हैट टेक्निक्स आप सिखा रहे हो, तो फेसबुक कहता है उसके लिए भी आप ऐड रन करके लोगों को कैप्चर नहीं कर सकते। डेंजरस कंटेंट ये तो हर वेबसाइट के ऊपर अलाउ नहीं है। एक्सप्लोजिव्स के बारे में, वेपन्स के बारे में, टबाकू के बारे में ये भी आप बयान नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों बॉडी पार्ट्स की सेलिंग, इसको फेसबुक ने खासकर रेफर किया है, आप फेसबुक एड्स के थ्रू नहीं कर सकते। जो अल्कोहल है ये कुछ कंट्रीज़ के अंदर आपको पता है अलाउ होता है, अगर तो ये आपकी कंट्री के अंदर अलाउ है तब तो आप इसको ऐड के अंदर पब्लिश कर सकते हैं। अगर ये आपकी कंट्री के अंदर अलाउ नहीं है तो फिर आप अल्कोहल से रिलेटेड जो एड्स हैं उनको रन नहीं कर सकते। डेटिंग से रिलेटेड जो एड्स हैं उनको आप रन नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप कॉस्मेटिक्स के बारे में कोई ऐड पब्लिश कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी है कि +18 वाली ऑडियंस को आप टारगेट करें, आप छोटे बच्चों को टारगेट नहीं कर सकते। जो ऑनलाइन फार्मेसीज़ हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप परमिशन गेन करें, उसका प्रोसीजर फेसबुक ने बताया हुआ है और उस प्रोसीजर के मुताबिक आप उसकी पहले परमिशन लेंगे, उसके बाद आप ऑनलाइन मेडिसिन सेल करना या ऑनलाइन फार्मेसी रन करने का काम जो है फेसबुक ऐड के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आप किसी से नहीं मांग सकते। लोन से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड जो काम है उसके अंदर आप डायरेक्टली कस्टमर से इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते कि आप अपना नाम, एड्रेस, अपना CNI अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स हमें प्रोवाइड करें। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप कस्टमर को कन्वर्ट करें अपनी वेबसाइट या अपने फ़ोन नंबर के ऊपर, वहाँ पर उसको गाइड करें और वहाँ पर आप उससे पर्सनल डिटेल्स लें। आप डायरेक्टली फेसबुक के थ्रू या वेब पेज के थ्रू डायरेक्टली जो कस्टमर है उससे इस तरह की कोई भी पर्सनल डिटेल उसकी नहीं मांग सकते। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी को फेसबुक बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। ट्रेडिंग या ट्रेडिंग से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं उनकी प्रमोशन को भी फेसबुक जो है वो अलाउ नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऐसी गेम जिनके अंदर आप पैसे जीतते हैं या पैसे हारते हैं उनको प्रमोट करना भी फेसबुक के ऊपर अलाउ नहीं है। उसके अलावा अगर सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोई सर्विस आप सेल कर रहे हैं, जैसे कि आप इंटरनेट सेल कर रहे हैं या कोई भी इस तरह की सर्विस सेल कर रहे हैं जिसमें मंथली या ईयरली कोई सब्सक्रिप्शन होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप टोटल बिल शो करें कि ये अमाउंट आपको चार्ज होगी, और अगर उसके मंथली या ईयरली कोई चार्जेस हैं तो रिकरिंग फ़ी जो है वो भी ऐड करना लाजमी है फेसबुक ऐड के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ मेन पॉलिसीज़ थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप बाकी की पॉलिसीज़ भी रीड करना चाहते हैं तो फेसबुक का जो पॉलिसीज़ वाला पेज है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको जाकर आप मज़ीद रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।